जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम जनरल एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आपका इस प्रैक्टिस सेट के अंदर स्कोर कितना रहा है। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं TCS पैटर्न बेस्ड, तो आप रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइमर हो गया है स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोल रहा है? रेफर टू द गिवन लेटर, नंबर, सिंबल, सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। दिए गए अक्षर, संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एट्थ फ्रॉम द राइट। यदि श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से आठवां होगा, ये आपको बताना है। तो सभी संख्याओं को सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा। 4 को हटाओ, 2 को, 3 को, 7 को, 8 को, 2 को। ठीक है, अब बोला गया है दाएं से आठवां क्या होगा यहाँ पर। तो ये होगा हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। तो राइट से आठवां होगा आपका M। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल हलवा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइमर स्टार्ट। Six clusters are given below. Which of three clusters are exactly similar to each other? 6 क्लस्टर आपको दिए गए हैं और 3 समूहों में से बताना है कि कौन सा एक दूसरे के समान है। टाइम ओवर। चलिए मैच करते हैं। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ को सबसे पहले मैच करेंगे हम। ठीक है, तो करिए फर्स्ट और फोर्थ को। फर्स्ट ये ठीक है, T3, ये सिंबल भी आपका ठीक है, Y10 ये भी ठीक है, फिर Q। बिल्कुल ध्यान से मैच करना है। बड़ा I, फिर यहाँ पर I के बाद Q, I के बाद O है ना, फिर 9, यहाँ पर ये है, C वाला सिंबल है और यहाँ पर ये वाला सिंबल है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 3, 4, 6। 3, 4, 6 को मैच करो। ये बिल्कुल सही। T3, Y10 ये हो गया, ये हो गया, IO। यहाँ पर भी देखो ये वाला सिंबल है और यहाँ पर आपका ये वाला सिंबल है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट 1, 5, 6। 1, 5, 6 को मैच करेंगे। T3, Y10 ये हो गया, IO, 9, IO 9, फिर ये सिंबल, फिर Z। 1 और 5 हमारा मैच कर रहा है। 5 और 6 को मैच करके देखते हैं। T3, Y10 ये हो गया, ये हो गया, Q, IO 9 के। यहाँ पर देखो ये स्मॉल है और ये है कैपिटल, तो ये भी आपका मैच नहीं हो रहा है। चलिए एक ही आंसर आपको बच गया, ऑप्शन 4 आपका राइट रहेगा। ध्यान से देखना है किन किन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान देना होता है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर्स का आपको ध्यान देना है, सिंबल्स पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, लेटर्स पर आपको ध्यान देना है। लेटर्स के अंदर कैपिटल और स्मॉल लेटर। ठीक, तो इसका ऑप्शन 4 दिया तो बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। टाइमर स्टार्ट। हलवा क्वेश्चन है। The following tables show the number of different types of flats in 2 blocks of a residential complex.
निम्न तालिका एक आवासीय परिसर को दो ब्लॉकों में विभिन्न प्रकार के फ्लैटों की संख्या दर्शाती है। ये आपके ब्लॉक ए दे रखा है और ब्लॉक बी दे रखा है। इसके अंदर 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK के बारे में बता रखा है। आपको रेशियो बताना है यहाँ पर 2 BHK फ्लैटों और ब्लॉक बी में और ब्लॉक ए में 3 BHK फ्लैटों का अनुपात क्या है। 2 BHK का कहाँ पर, ब्लॉक बी के अंदर, तो 2 BHK ब्लॉक बी के अंदर कितने हैं, 405। रेशियो बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट बोल रखा है ब्लॉक ए में 3 BHK, ब्लॉक ए के अंदर 3 BHK कितने हैं, 675। अब काटा पीटी मचा लो, कितने से काटेंगे इसको, 5 से काट लो, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, बच गया 1, 5 से 15, 5 से 5 25। अब कितने पे काटेंगे, 9 पर, 9 पर कट जाएगा, 9 नी में 81 और 9 एकम 9 और 9 5 45, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 5 15, तो 3:5 इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिया है तो वेरी वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइमर स्टार्ट। इन विच स्टेट वदावूर बर्ड सेंचुरी विच इज लिस्टेड इन रामसर साइट्स इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में रामसर स्थलों की सूचीबद्ध वधूवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। अगर आपसे टोटल रामसर साइट्स 2023 के अंदर पूछी जाएं तो ये है 75, याद रखना है। और वधूवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर रहेगा आपका, तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। एक और आपको याद रखना है, इसी के साथ उसे भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया था 2022 के अंदर। कंजी रंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ पर रहेगा आपका, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, वधूवर बर्ड सेंचुरी और कंजी रंगकुलम बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा मिला है और दोनों कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टाइमर स्टार्ट। विच द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम द कर्नाटका। कर्नाटका का एक पारंपरिक नृत्य रूप आपको बताना है, कौन सा है। चलिए पंडवानी की बात करें तो ये आपका छत्तीसगढ़ का रहेगा और इसके अंदर महाभारत के चरित्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। डोलू कुनीथा की बात करें तो ये आपका कर्नाटका का रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये काफ़ी बार पूछा जाता है कौन से भगवान से संबंधित है, तो ये लॉर्ड शिवा, भगवान शिव से संबंधित रहेगा। राउत नाच की बात करें तो ये भी आपका कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। और ये कौन से भगवान से संबंधित है, भगवान कृष्ण। नेक्स्ट आता है आपका पंथी, तो पंथी भी कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का ही है। और इसके अंदर ये कौन सी कम्युनिटी के द्वारा, कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है सतनामी कम्युनिटी के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी दिया है तो वेरी वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टाइमर स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन द चंद्रागिरी पोटांगी सब रेंज ऑफ ईस्टर्न घाट्स। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट की चंद्रगिरी पोटांगी उपश्रेणी में स्थित है। चंद्रगिरी पोटांगी सब रेंज के अंदर
आपकी रहेगी देवमाली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यह है उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका तडियांडामोल। तो ये रहेगी कर्नाटका की, कर्नाटक की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। और ये कहाँ पर देखने को मिलती है? पश्चिमी घाट के अंदर, वेस्टर्न घाट्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। पुष्पागिरी की बात करें तो ये भी आपकी कर्नाटका की एक क्या रहेगी? पीक रहेगी। धूपगिरी की बात करें, ये भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर पाया जाता है? महादेव हिल्स के अंदर, महादेव की पहाड़ियों के अंदर आपको देखने को मिलेगी धूपगढ़, महादेव की पहाड़ियाँ, महादेव हिल्स। और ये कहाँ पर रहेगी? एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, महादेव पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु, द हाईएस्ट पीक ऑफ महादेव हिल्स इज धूपगढ़ विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। टाइमर स्टार्ट। 6 clusters are given below. Which of 3 cluster are exactly similar to each other? 6 आएगा यहाँ पर 6 आएगा। 6 क्लस्टर दिए गए हैं, 3 समूहों में से कौन सा एक दूसरे के समान है? थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो थोड़ा फास्ट करने की हैबिट डालो, क्योंकि हमें जो भी ऑप्शन दे रखे सारे मैच करके देखने पड़ेंगे यहाँ पर। चलिए सबसे पहले देखा 1 4 5, तो 1 4 5 को मैच करेंगे। 1 4, सबसे पहले 1 4 को मैच करो, सिंबल ठीक है F7। ये देखो यहाँ पर डी वाला जो सिंबल है और ये सिंबल दोनों में डिफरेंस है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, तभी तो मैं बोलता हूँ सिंबल्स का ध्यान रखना है। 3 4 6, 3 4 6 के अंदर भी देखो सिंबल्स अलग अलग हैं, तो ये भी आंसर नहीं। 1 5 6, 1 5, 1 और 5 मैच नहीं करेगा, यहाँ पर देखो सिंबल अलग है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही आपका आंसर बच गया, ऑप्शन 4 अगर आपने दिया तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट। From which country the feature of nomination of members to the Rajya Sabha by President adopted in Indian Constitution? किस देश से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के मनोनयन की विशेषता को अपनाया गया है? तो ये फीचर लिया गया है आपका आयरलैंड से। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा। आयरलैंड से और क्या लिया गया है? DPSP, नीति निर्देशक सिद्धांत भी आपके आयरलैंड से ही लिए गए हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा से क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यहाँ से क्या क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसद की शासन प्रणाली, और मंत्रिमंडल प्रणाली। ठीक, तो सारी चीजें आपकी इनसे ली गई, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हलवा क्वेश्चन है, तो 30 सेकंड्स का भी नहीं है, काफ़ी बार रिपीट होता है, और ये TCS का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्टार। द कुतुब शाही टॉम्ब्स आर लोकेटेड इन इब्राहिम बाग क्लोज टू फेमस गोलकुंडा फोर्ट। कुतुब शाही मकबरा बाग में प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किसके करीब स्थित है? तो कहाँ पर रहेगा भाई ये? हैदराबाद,
बी अगर दिया है तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हलवा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। टाइमर स्टार्ट। इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन IP वर्जन 4 एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ब्लैंक डॉट सिंबल्स। बिंदीदार दशमलव संकेतन में IP संस्करण 4 पतों को बिल्कुल कितने डॉक प्रतीकों का उपयोग करके दर्शाया जाता है? IP वर्जन 4 ये कितने बिट का होता है? काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, 32 बिट का। तो इसका कोई एक मैं आपको डेसिमल डॉटेड डेसिमल नोटेशन लिख के दिखाता हूँ। जैसे IP4 कैसे लिखते हैं, 172.16.254.1। तो इसके अंदर आपको कितने डॉटेड डेसिमल देखने को मिले? 1, 2 एंड 3 डॉटेड डेसिमल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। IPv6 की बात करें कितने बिट का एड्रेस होता है? तो ये रहेगा आपका 128 बिट का। IP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट। द सीरीज गिवन बिलो कंटेन्स ए सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन को आपको बताना है, कौन सा रहेगा? सभी को मैच करके देखना है, इनमें से कौन एक डिफरेंट है वो बताना है आपको। एक एक को मैच करना पड़ेगा, टाइम लगेगा यहाँ पर थोड़ा सा। कहाँ गया मेरा? हाँ, P6 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 P6T P6T। नेक्स्ट 4TT 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 4TT। नेक्स्ट TTZ 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 TTZ। एक एक को ध्यान से मिलाना है। Z स्मॉल z स्मॉल z स्मॉल z स्मॉल z। नेक्स्ट 4 है, सभी में 4 है। नेक्स्ट O O यहाँ पर O नहीं ही, ये है 0। ठीक, ध्यान से करना था, यहाँ पर 0 है और सभी में क्या है? O है। तो आपका कौन सा यहाँ पर ओड वन आउट हो जाएगा? 5th, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइमर स्टार्ट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ओड वन आउट यहाँ पर बताना है आपको। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। इतने टाइम क्वेश्चन भी नहीं था। चलो देखो, 4th इसका राइट आंसर बनेगा। कैसे? ये दोनों के फेसेस देखो आपस में क्या है? अपोजिट है। इन दोनों के फेसेस देखो आपस में क्या है? अपोजिट हैं। इन दोनों के फेसेस आपस में देखो क्या है? अपोजिट हैं। लेकिन यहाँ पर सेम सीरीज के अंदर है, यानी कि सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो ओड वन आउट कौन सा बनेगा? ऑप्शन 4, हलवा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइमर स्टार्ट। शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS एक्सेल 2010 टू गो टू व्यू टैब। व्यू टैब में जाने के लिए MS एक्सेल 2010 के अंदर कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? चलो बताओ फटाफट। Alt+M कुछ शॉर्टकट की जो पूछी गई है एग्जामिनर के द्वारा। Alt+M का यूज किया जाता है फॉर्मूला टैब के अंदर जाने के लिए। Alt+N की बात करें तो इंसर्ट टैब को ओपन करने के लिए, और व्यू टैब पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है? Alt+W। ऑप्शन डी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? बेशरम रंग।
चलिए क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पर देखो, अरे कर्सर कहाँ चला गया, हाँ ये देखो एक स्टेप मूव कर गया यहाँ पर, कहाँ पर आ गया यहाँ पर, और ये आपका नेक्स्ट स्टेप मूव कर गया, कहाँ पर आ गया यहाँ पर, ये नीचे की तरफ मूव कर गया एक स्टेप, तो कहाँ पर आ गया आगे नीचे आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट वाले के अंदर एक एक स्टेप मूव करना है इसको, यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, इसके अंदर ये यहाँ पर आ गया, एक स्टेप मूव किया, ये कहाँ पर आ गया यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, तो नेक्स्ट वाले के अंदर ये यहाँ पर था तो कहाँ पर आएगा यहाँ पर, बी कहाँ पर आएगा, बी आएगा आपका यहाँ पर, के यहाँ पर था तो के कहाँ पर आएगा यहाँ पर। तो देख लो अरेंजमेंट किसके अंदर बन रही है, एफ ये नहीं होगा, यहाँ पर एफ आ गया, यहाँ पर बी आ गया और यहाँ पर के आ गया, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट बनेगा। ये आपका क्या करेगा, पैटर्न को कंप्लीट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और टाइमर स्टार्ट। बोल रहा है 7 वस्तुओं ए से लेके A7 तक के वजन की तुलना की जाती है। A7 का वजन 2 वस्तुओं से अधिक है, A5 का भार A7 से अधिक लेकिन A4 से कम है, या तो A1 या A2 का वजन अधिकतम है। यदि A4 का भार 2 वस्तुओं से कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। सीधा क्वेश्चन से मैच करके देखो ऑप्शंस को। चलिए A7 का वजन 2 वस्तुओं से अधिक है, A7 का वजन जो है, कर्सर कहाँ गया, A7 का वजन 2 वस्तुओं से क्या है, अधिक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट A5 का भार A7 से अधिक लेकिन A4 से कम है। A5 का भार जो है वो A7 से तो अधिक है लेकिन A4 से कम है, तो यहाँ पर A4 से कम है, तो ये भी बिल्कुल सही हो सकता है। नेक्स्ट, या तो A1 या A2 का वजन अधिकतम है, तो यहाँ पर A1 का ज़्यादा दे रखा है और A2 का कम दे रखा है, तो यही स्टेटमेंट बोल रखी है, या तो A1 का ज़्यादा होगा या A2 का ज़्यादा होगा, तो ये भी यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट, यदि A4 का भार 2 वस्तुओं से कम है, A4 का भार जो है वो 2 वस्तुओं से कम है, बिल्कुल सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाली जो सीक्वेंस यहाँ पर दे रखा है, कैन बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द देयर वेट, तो ये जो आपकी अरेंजमेंट दे रखी है तो ये आपका सीक्वेंस हो सकता है। ठीक, हमें बोल रखा है कौन सा यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखी है स्टेटमेंट, वेट ऑफ A1 एंड A4 कैन बी सेम, A1 और A4 का वजन समान हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है क्या, A1 का और A4 का वजन समान हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि A4 का जो वजन है वो 2 वस्तुओं से कम है और 2 के अंदर आता है आपका एक A1। ठीक है, तो A1 से कम है A4 का और इन दोनों का वेट समान नहीं हो सकता है, तो ये आपकी यहाँ पर फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रखा है, इफ़ द वेट ऑफ A1 इज़ 113 kg देन द सम ऑफ द वेट ऑफ A1 एंड A2 कैन बी 2 to 6। यहाँ पर बोल रहा है अगर A1 का वजन 113 होगा, ठीक है, तो A2 और A1 का जो वेट का सम है वो 2 to 6 होगा। ऐसा कहने का मतलब ये है कि A1 बराबर है A2, लेकिन ये कंडीशन तो हमें दे ही नहीं रखी, हमें दे रखा है या तो A1 का ज़्यादा होगा या A2 का ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं बोल रखा है कि A1 और A2 का जो वेट है वो इक्वल होगा, तो ये वाली भी आपकी स्टेटमेंट फॉलो यहाँ पर नहीं कर रखी है। नेक्स्ट दे रखा है, वेट ऑफ A3 एंड A6 बोथ कैन बी लेस देन 5 आर्टिकल्स। A3 और A6 का जो वेट है वो 5 आर्टिकल से कम है, तो यहाँ पर आप देखो कितने आर्टिकल से कम है, 1 2 3 4 5, तो ये भी आपकी फॉलो कर रही है। कौन सी फॉलो नहीं कर रही है यहाँ पर, सेकंड और थर्ड। ऑप्शंस देखिए, तो यहाँ पर दे रखा है सी ऑप्शन, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड अगर आपने दिया तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए यहाँ पर भी टाइमर स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और टाइमर स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए भाई अरेंजमेंट को करते हैं। 9 लड़के दे रखे हैं, तो हमने यहाँ पर बना लिया एक सर्कल और बोल रखा है सभी का जो फेस है वो केंद्र की तरफ है, सेंटर की तरफ है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। अब वो रखा है R L के दाएं से चौथा है, R जो है वो L के दाएं से चौथा है, तो
तो यहाँ पर बिठा दो एल को, ठीक। इससे चौथा 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ गया आपका आर। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जैसा जैसा बोल रखा है वैसा वैसा बिठा लेना है आपको। एल एम के दाएं से तीसरा है, एल जो है वो एम के दाएं से तीसरा है, तो 1 2 3 यहाँ पर बिठाएंगे एम, एम के दाएं से तीसरा क्या हो गया, एल हो गया। नेक्स्ट वी एम के बाएं से चौथा है, वी जो है वो एम के बाएं, एम का बाएं इस साइड में, तो इससे चौथा 1 2 3 4, तो यहाँ पर बैठेगा वी। नेक्स्ट पी एल के ठीक बाएं है, पी जो है वो एल के ठीक बाएं है, एल के ठीक बाएं, एल का बाएं किस साइड में, इस साइड में, तो यहाँ पर बिठाएंगे पी को। नेक्स्ट बोल रखा है एन टी के दाएं से तीसरा है, एन जो है वो टी के दाएं से तीसरा है, तो यहाँ पर बिठा कर देखो, यहाँ पर बिठाएंगे तो इसका दायां 1 2 3, तो यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, कहाँ पर बैठ सकता है, एन एन टी के दाएं से तीसरा है, टी का दायां तीसरा, तो यहाँ पर टी बिठा सकते हैं। देखो 1 2 3, 1 2 और 3, तो यहाँ पर एन जो है वो टी के दाएं से तीसरा हो गया। नेक्स्ट बोल रखा क्यू एस के बाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू जो है एस के बाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू एस के बाएं, एस का बायां यहाँ पर एस बैठ गया और इसके बाएं से दूसरे स्थान पर यहाँ पर हो गया क्यू, ठीक। ये बायां ही हो गया ना इसका, हाँ बायां ही है। चलिए अब जो स्टेटमेंट दे रखे हो वो यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। पहला दे रखा है एन पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, एन पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल नहीं। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट एम टी के ठीक दाएं है, एम जो है टी के ठीक दाएं है, टी के ठीक दाएं नहीं, टी के ठीक बाएं है, ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट वी टी के दाएं से चौथा है, वी जो है वो टी के दाएं से चौथा है, तो ये टी हो गया आपका और इसका दायां 1 2 3 4, बिल्कुल सही। नेक्स्ट एस एंड आर आर नॉट इमीडिएट नेबर, एस और आर निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर निकटतम पड़ोसी हैं, तो ये भी आपकी गलत स्टेटमेंट हो गई। तो एक ही स्टेटमेंट आपकी राइट है यहाँ पर, थर्ड स्टेटमेंट। कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर, ओनली थर्ड है ना, ओनली थर्ड, तो ओनली थर्ड आपका राइट रहेगा। कौन सा, ऑप्शन डी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट। हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल ही, कुछ नहीं है। चलिए भाई क्या बोल रहा है, एक बड़े ठोस घन के दो विपरीत फलकों के लाल रंग से और दो आसन फलकों को पीले रंग से और शेष दो फलकों को हरे रंग से रंगा जाता है। अब इस घन के प्रत्येक अक्ष को 3 कट लगाए जाते हैं, प्रत्येक अक्ष पर 3 कट लगाए जाते हैं, तो हर एक किनारे से कितने घन बनेंगे, 4, ठीक। और घनों की कुल संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 3 कट लगाए हैं तो 4 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। अब आगे क्या बोल रखा है, और फिर कुछ छोटे घन प्राप्त होते हैं, कितने छोटे घनों का फलक लाल रंग से और एक फलक पीले रंग से रंगा होगा। तो यह संयुक्त रूप से आपसे पूछ रखा है, तो कितना होगा, 4 गुना 4 माइनस, अब इन दोनों घनों के जो फलक हैं वो हरे भी हैं, ठीक है, तो कितना माइनस होगा, 2, 4 गुना 4 कितना होगा, 16, 16 माइनस 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 14। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। हलवा क्वेश्चन था बिल्कुल ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यदि पावरफुल के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो पुनर्व्यवस्था के बाद कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। चलिए पी से स्टार्ट करेंगे। पी के बाद क्या आता है, क्यू, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा, ओ पी क्यू आर, आर आ गया भाई एक, एस टी यू नहीं बन रहा। राइट हैंड साइड से देख लो,
दोबारा से यहाँ से आगे और चेक करो, WXYZ नहीं है, EFGHI नहीं, RSTU नहीं, F के बाद GH नहीं, U के बाद V नहीं बनेगा। नेक्स्ट राइट हैंड साइड से चेक करो, L से स्टार्ट करेंगे, LMNOPQRS नहीं, U के बाद VWXYZ नहीं, F के बाद GHIJK नहीं, R के बाद STUV नहीं, EFGH नहीं, WXY नहीं, MNOP। तो यहाँ पर क्या है, MNOP। तो यहाँ पर बन रहा है भाई एक O और P, ठीक है। तो एक ये बन गया। तो टोटल कितने बनते हैं हमारे पास यहाँ पर? 2। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट रहेगा, ठीक है भाई। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। टाइमर स्टार्ट। नीचे दिए गए अक्षरों, प्रतीकों और संख्याओं के सेट में कितनी बार एक अक्षर एक संख्या के ठीक पहले आता है लेकिन प्रतीक के तुरंत बाद नहीं आता है? यहाँ पर आपको एक अक्षर देखना है जो एक संख्या के ठीक पहले आता है। चलिए भाई करते हैं। एक अक्षर, यहाँ पर एक अक्षर आ गया, ठीक है, संख्या से पहले है लेकिन प्रतीक यहाँ पर जो सिंबल दे रखा है इसके तुरंत बाद नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता हमारा। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पर है, 8 आ गया, ठीक है। तो अक्षर पूछा गया ना, ये नहीं होगा। यहाँ पर ये वाली भी नहीं बनेगी, ठीक। ये संख्या से पहले तो आ रहा है लेकिन प्रतीक के बाद आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट इसको देखते हैं, R जो है वो संख्या से पहले आ रहा है, प्रतीक भी नहीं है यहाँ पर सिंबल भी नहीं है, तो एक ये आपकी हो गई QR7। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर संख्या से पहले नहीं है तो नहीं होगा। आगे यहाँ पर आपका सिंबल आ गया, ये वाला देखो FC6 F, अक्षर पूछा गया ना यार, हम भी कंफ्यूजन रहते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला था F, ठीक है। तो ये संख्या से पहले है लेकिन प्रतीक के बाद में, ये भी नहीं होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अक्षर जो है ये आपकी संख्या से पहले है और संख्या के पहले है और संख्या के ही बाद में है, तो दूसरा बनेगा हमारा 6G9। नेक्स्ट ये वाला देखो UZ7, संख्या से पहले है और इसके पहले क्या है, संख्या से पहले है और इससे पहले क्या है आपका एक लेटर, तो ये आपका नेक्स्ट बन गया ग्रुप UZ7। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बनेगा, ये वाला देखो। अब पहले क्या है, संख्या है और बाद में भी संख्या है, तो 8I6। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला देखो, संख्या है और पहले क्या है इससे लेटर, तो XU4। तो टोटल कितने यहाँ पर बन रहे हैं भाई ग्रुप्स, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, चलो टाइम स्टार्ट। सफारी इज ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय, सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? एप्पल, गूगल, मोजिला और माइक्रोसॉफ्ट। चलिए इतना टाइम क्वेश्चन नहीं था। सफारी जो है ये एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है और ये एप्पल का फर्स्ट वेब ब्राउज़र रहेगा। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा था गूगल क्रोम कब रिलीज़ किया गया था, तो गूगल क्रोम रिलीज़ किया गया था 2008 के अंदर। टीसीएस के द्वारा काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम स्टार्ट। 5 पते दिए गए हैं, 2 पते आपको बताने हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर है। चलो सेकंड और फोर्थ को मिलाते हैं। स्पेलिंग ध्यान से मिलानी है, थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सेकंड और फोर्थ दे रखा है ना, हम इसको क्यों मिला रहे हैं यार। सेकंड और फोर्थ को मिलाओ। मिस्टर के रघुरामैया, फिर आपका कोमा दे रखा के हाइफन 379 कोमा गुंटा कल पकम कोमा फोर्ट ब्रिज स्ट्रीट, फिर कोमा तेलमपुरम TELAM PURAM TELM फिर हाइफन 375 612। तो आपका सेकंड और फोर्थ मैच हो गया है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है, फर्स्ट ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर मैच हो गया। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलो वही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, टाइम स्टार्ट। ज़्यादा टाइम का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, इज द इंटर कंपनी कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। कहने का मतलब क्या है, कोई 2 कंपनियां हैं, इनके बीच में डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, तो किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर बिजनेस डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज करना कोई 2 बिजनेस पार्टनर्स के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, टाइम स्टार्ट। नीचे दिए गए अक्षर, प्रतीकों और संख्याओं के सेट में कितने बार एक स्वर एक व्यंजन के ठीक पहले आता है लेकिन प्रतीक के तुरंत बाद नहीं आता है। एक स्वर एक व्यंजन के ठीक पहले आता है। तो आपके वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक, चलिए देखो इसके अंदर ये वाला देखो, ये आपका क्या है, वोवल है। ठीक, तो ये व्यंजन के ठीक पहले आ रहा है लेकिन प्रतीक के बाद में नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट आपकी क्या बनेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रैक यहाँ पर नहीं बनेगा, तो सेकंड वाला देखो, ये बन गया आपका NED। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नहीं बनेगा। फाइव ए के ये बन गया एक आपका। चलिए नेक्स्ट, ये बन गया एक आपका। नेक्स्ट एक ये बन गया। तो टोटल कितने बन गए यहाँ पर अरेंजमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 बननी चाहिए, एक और बनेगा यार। कहाँ मिसिंग हो गया, कुछ मिसिंग है क्या। एक और बनेगा। आई एक ये मिसिंग हो गया यार, FUG। ठीक, एक ये बनेगा आपका। तो टोटल 6 अरेंजमेंट आपकी बन जाएंगे, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, टाइम स्टार्ट। शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Excel 2010 टू सिलेक्ट ए रो। शॉर्टकट की कौन सी है MS Excel में रो को सिलेक्ट करने के लिए।
चलिए टाइम इतना ही मिलेगा यहाँ पर। शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज़ करके हम रो को सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज़ करके हम पूरी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, एंटायर कॉलम selected with the help of control plus space bar, while shift plus space bar is used in MS Excel to select a row. Option first is the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, टाइमर स्टार्ट। ये आपको यहाँ पर सोल्व करना है। हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल ही, थोड़ा टाइम लग सकता है, पढ़ने में ही टाइम लगेगा, बस सोल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। चलिए इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर दे रखा है ए हैश बी का मतलब क्या है, ए को बी में जोड़ा गया है। तो 17 प्लस 19, $19.23, $19.23 का मतलब क्या है कि बी को ए से घटाया गया है, तो -23। ठीक, फिर ये परसेंटेज वाला आ गया, तो परसेंटेज वाला क्या बोल रहा है, ए को बी से गुना किया गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, गुना। अब क्या है 18/3, 18/3 क्या है, ए को बी से विभाजित किया गया है, तो यहाँ पर आएगा डिवाइड। अब इसको सोल्व कर लो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। यहाँ पर कितना आएगा, 6 गुना 23 माइनस 19 प्लस 17। और 23 से कितना होता है 138, इन दोनों को जोड़ें कितना बनेगा, 36 है ना, 9 7 16 36। अब इनको माइनस करो, कितना आएगा, -102। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सेट कंप्लीट होता है। कमेंट के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा है। 25 आउट ऑफ 20 का स्कोर कम से कम होना चाहिए इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।